गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो कायिक प्रवर्धन है उसके बारे में अध्ययन किया था और आज हम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कल आपको बताया था मैंने कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि पादप का कोई भी कायिक भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, उनके द्वारा यदि नए पादपों का विकास होता है तो ऐसी क्रिया को हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। और ये जो प्रवर्धन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग है, जैसे जड़ हो सकती है, तना हो सकता है या पत्ती हो सकती है, तो ये जो अंग प्रवर्धन की क्रिया में भाग लेते हैं, इन अंगों को हम प्रवर्धक कहते हैं। ये कल हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं दो प्रकार की होती है। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है? जैसे नाम से अपन को पता लग रहा है इससे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अर्थात प्रकृति के द्वारा वास्तविक रूप से या अपने आप ही प्रकृति के द्वारा जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पादप विकसित होते हैं या निर्मित होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब मानव का कोई विशेष सहयोग उसमें नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से ही नए पादपों का निर्माण इस क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो यह विधि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अब इसमें भी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, उसमें भी अनेक विधियां हैं। जैसे तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, मूल के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, पर्ण के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कैसे होता है और जननांगों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तने के द्वारा किस प्रकार से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्रिया होगी, तो आप देखते हैं कि विभिन्न जो पादप हैं, जैसे अभी हम इन उदाहरणों की सहायता से देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं उनमें तनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पादपों का विकास किस तरह से होता है। तो मतलब तने के भी विभिन्न प्रकार के रूपांतरण है, उनके द्वारा नए पादप विकसित किए जा सकते हैं। तो देखो, पहला इसका जो स्टेप है जो है वो है प्रकंद है। तो देखो, प्रकंद क्या होता है? ये वास्तविक रूप से मुख्य भूमिगत तना होता है। प्रकंद जो है वास्तविक रूप से क्या है? ये मुख्य भूमिगत तना होता है और इसके अंदर जो तना है, भूमिगत तना है, उसके अंदर विपरीत परिस्थितियों के लिए भोजन संग्रह करने की क्षमता पाई जाती है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अनुकूल परिस्थितियों में ये तना है, इसमें तना कलिकाएं हैं वो विकसित होने लग जाती हैं और ये तना कलिकाएं हैं ये अंकुरित होकर के नए पादपों का निर्माण करती हैं। जैसे अदरक है, हल्दी है आदि इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। ठीक है। अगली जो बात आती है वो आती है घनकंद। घनकंद क्या होते हैं? ये अशाखित भूमिगत तने होते हैं। घनकंद वो क्या है? अशाखित भूमिगत तने, अर्थात इनमें कोई शाखाएं नहीं होती है, लेकिन भूमि के अंदर पाए जाने वाले ये तने होते हैं जिनके ऊपर कुछ गांठें विकसित हो जाती हैं। गांठें कब विकसित होती हैं? जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं या नमी युक्त वातावरण आता है तो इन तनों के ऊपर गांठें विकसित हो जाती है और इन पर पाई जाने वाली जो कलिकाएं हैं वो अंकुरित होकर के नए पादपों को जन्म देती हैं। जैसे इसका उदाहरण है अरबी। अरबी में इस प्रकार का प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। अगली जो बात आती है वो आती है तनाखंड। तनाखंड जो है वो क्या होता है कि कुछ पादपों के तने हैं, उन तनों के ऊपर छोटी छोटी गांठें विकसित हो जाती हैं और इन गांठों पर अनुकूल परिस्थितियों में छोटी छोटी तना कलिकाएं निर्मित होने लग जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? आँख, है ना। और ये आंखें हैं, इनको ही यदि नमी युक्त जमीन में रोपित कर दिया जाए तो उससे ही नए पादपों का विकास हो जाता है। जैसे कि आलू इसका प्रमुख उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि आलू है वो पादप का कौन सा भाग है? तो देखो, पहली बात तो तना होगा और तने में भी कौन सा भाग होगा? कंद होगा। ठीक है। अगली जो बात आती है वो आती है सल्ककंद या बल्ब। सल्ककंद या बल्ब क्या होता है? ये भूमिगत संघनित तने होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाने वाले संघनित तने होते हैं और इनके ऊपर एक या एक से अधिक कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। इनके ऊपर क्या होगा? या तो एक या एक से ज़्यादा कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा
लहसुन है, तो लहसुन जो होता है उसको जब खोल कर देखते हैं, वैसे तो इसकी संरचना पल्प के समान दिखाई देता है बाहर से देखने पर लहसुन, लेकिन जब इसको खोलकर हम देखते हैं तो इसके अंदर अनेक तना कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये तना कलिकाएँ ही जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं या नमी युक्त वातावरण आता है तो ये तना कलिकाएँ ही विकसित होकर के और एक नए पादप का निर्माण कर देती हैं। इसी प्रकार प्याज है, प्याज के अंदर आपने प्याज को काटने के बाद देखा होगा एक के बाद एक लेयर पाई जाती है, परत सी पाई जाती है, जिनको हम पत्र कलिकाएँ कहते हैं। तो वो पत्र कलिकाएँ भी अंकुरित होकर के अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों का निर्माण करती हैं। तो लहसुन और प्याज है वो शल्ककंद या बल्ब का उदाहरण होते हैं। अगली बात आती है ऊपरी भूस्थानी। ऊपरी भूस्थानी क्या होते हैं? वो ये संकीर्ण हरे रंग के और शांत तने होते हैं। संकीर्ण हरे रंग के और शांत, शांत का मतलब है लेटी हुई अवस्था में रहते हैं, ऐसे तने होते हैं। और इनके कुछ अंतरालों पर छोटी छोटी गांठें विकसित हो जाती हैं और इन गांठों से भूमि में जड़ें निकलकर भूमि के अंदर चली जाती हैं। यदि इनके तनों को काट दिया जाए, जहाँ पर गांठ है उस स्थान से इनके तने को काट दिया जाए तो वो तना ही विकसित होकर के कई शाखाओं का निर्माण करता है और वो एक नए पादप का निर्माण करती हैं। वो शाखाएं हैं वो नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे कि घास, जो दूब घास होती है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगली बात आती है भूस्थानी। भूस्थानी क्या होते हैं? देखो ये विशेष प्रकार के क्षैतिज तने होते हैं, है ना, क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं और इनकी गांठों पर, ये जो तने होते हैं इनकी गांठों पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होने लग जाती हैं। क्या होते हैं? ये क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं और इनमें कुछ गांठें हैं, उनमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लग जाती है और वो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो अंकुरित होकर के अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों को जन्म देती है। जैसे इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर ऐसा देखा जाता है। अगली बात जो आती है वो आती है, एक और चीज आती है इसके अंदर, अंतर्भूस्थानी। अंतर्भूस्थानी, तो अंतर्भूस्थानी क्या होते हैं? कुछ पादपों के तने प्रारंभिक अवस्था में भूमि के अंदर ही विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर के कुछ समय के पश्चात उनका जो तना है वो वायव्य शाखा के रूप में बाहर की ओर विकसित होकर के नए पादपों का निर्माण करता है। जैसे इसका उदाहरण है पुदीना। इसका उदाहरण क्या होगा? पुदीना होगा। तो अंतर्भूस्थानी, इस प्रकार से हमने ये सभी पॉइंटों को देखा। तो इनमें तने के द्वारा नए पादपों का विकास हो रहा है या नए पौधे विकसित हो रहे हैं। अगली जो बात आती है वो आती है दूसरा नंबर का जो पॉइंट है, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। मतलब जड़ें जो हैं उनके द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। तो देखो, एक तो काष्ठीय पौधों की जड़ें, काष्ठीय जो पौधों की जड़ें हैं वो क्या उत्पन्न करती हैं? अनुकूल परिस्थितियों में प्रैरोग उत्पन्न करती हैं। जैसे देखो, काष्ठीय पादप है, नीम है, शीशम है, अमरूद है, तो इनका तना जो होता है वो ठोस काष्ठीय होता है। तो अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो इनके तने पर छोटे छोटे प्रैरोग विकसित हो जाते हैं और ये प्रैरोग ही अंकुरित होकर के और ये नए पादपों का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें कंदीय मूल पाई जाती है। कंदीय मूल, जैसे शकरकंदी है, डेलिया है, आदि पादपों में क्या पाई जाती है? कंदीय मूल होती हैं और इन कंदीय मूलों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन कंदीय मूलों के ऊपर क्या होंगी? अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं जो ही अंकुरित होकर के नए पादपों का निर्माण करती हैं, जैसे शकरकंद है, डहेलिया है आदि। तो इस प्रकार जड़ों के द्वारा भी प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन की क्रिया हो सकती है। अगली बात आती है पर्ण या पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पत्तियां जो हैं उनके ऊपर भी पर्ण कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। जैसे ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा जो है उसकी पत्ती अगर आपने देखी हो तो पत्ती की बाहर की जो सतह होती है उसकी लेयर होती है, उसके ऊपर कुछ क्या पाई जाती है? पर्ण कलिकाएं पाई जाती हैं। और वो पर्ण कलिकाएं हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में, जब अनुकूल मौसम आता है या आर्द्रता युक्त वातावरण आता है तो वो पर्ण कलिकाएं हैं वो ही अंकुरित होकर के नए पौधों को जन्म देती है ना। इसी प्रकार से एक और है बिगोनिया है। बिगोनिया एक प्लांट होता है, तो बिगोनिया में क्या होता है? जो पर्ण ग्रंथ है
पत्ती का जो डंठल है वहीं से अनेक शाखाएं विकसित होने लग जाती हैं, और वो शाखाएं हैं यदि पत्ती जमीन में झड़कर नीचे गिर जाती है तो उससे ही नए पादप का निर्माण होता है। तो बिगोनिया के अंदर पर्णवृंत है वो नए पादपों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगली बात जो आती है वो आती है जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांग जो है उनके द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। तो देखो कुछ पादप जो हैं जैसे रामबांस है, रतालू है, इनमें क्या पाई जाती है, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिक पत्र प्रकलिकाएं, या इनको कह सकते हो आप बुलबिल्स, क्या पाई जाती है, पुष्प कलिकाएं जो हैं उनके स्थान पर बहुकोशिक पत्र प्रकलिकाएं या बुलबिल्स पाई जाती है, जो कि पुष्प जो है पुष्प जैसी संरचना है उसके बीच बीच में ये संरचनाएं पत्र प्रकलिकाएं हैं वो पाई जाती है। और ये पत्र प्रकलिकाएं अनुकूल जब वातावरण आता है तो ये झड़ करके नमी युक्त जमीन में गिर जाती हैं, और जमीन में गिर करके ये अंकुरित होकर नए पादपों का निर्माण करती हैं या जन्म देती हैं। जैसे इसके अंदर कौन कौन से हैं, रामबांस है, रतालू है, आदि पौधे जो हैं उनके द्वारा इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन देखा जा सकता है। अब देखो ये सभी जो हैं वो हमने देखा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं उनमें कणों के द्वारा हो गया, मूल के द्वारा हो गया, पत्तियों के द्वारा हो गया, और जननांगों के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है। और कल हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है और उसकी विधियां क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।